जब जब बुराई इस संसार में हावी होती है, तब तब माँ दुर्गा ने, माँ शक्ति ने कोई ना कोई रूप लिया है और किसी न किसी रूप में उस बुराई का संहार किया है। कृतिका लोक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी है। एक बार महिषासुर नाम का राक्षस था। उनके पिता राक्षसों के राजा थे और उनकी माता एक जल भैंस थी। यही कारण है कि उसे भैंस से राक्षस और राक्षस से भैंस में अपना रूप बदलने का उपहार प्राप्त था। माँ कात्यायनी को सभी देवताओं ने शक्तियाँ प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने अपनी आंखों से ऊर्जा पैदा की और इस ऊर्जा से देवी कात्यायनी का निर्माण हुआ। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ अज्ञ चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। योगी और साधक माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पाने के लिए इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा से विवाह में आ रही परेशानी भी दूर हो जाती है। माँ ने महिषासुर का वध किया और वह छठे चक्र की देवी हैं। लेकिन वह विवाह से कैसे जुड़ी है? सांसारिक जीवन में विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। विवाह को पवित्र माना जाता है। जैसे कि दो व्यक्ति आकर मिलते हैं और उनसे कुटुंब की शुरुआत होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में विवाह यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहा गया है। सांसारिक जगत में विवाह बंधक का प्रतीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में विवाह उस मुक्ति का प्रतीक है। आत्मा मुक्त होती है उन सभी जीवन और कर्मों के चक्र से। हम मनुष्यों का मन इतना जटिल है कि ये हमें कुछ भी महसूस कराता है और हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है। ये महिषासुर का प्रतीक है। महिषासुर आधा राक्षस और आधा जानवर था। एक जानवर सिर्फ अपनी प्रवृत्ति का ही पालन करता है, लेकिन राक्षसों की इच्छाएं होती हैं। उनमें लालच, क्रोध, ईर्ष्या, बदला लेने वाला, झूठ, मायावी, स्वार्थी जैसे कठिन भावनाएं होती हैं। जब मनुष्य केवल इच्छाओं और पशुवादी प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, तो वह किसी दानव से कम नहीं। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक के मार्ग पर चल रहा है या इस भौतिक संसार से परे सत्य की तलाश करने के मार्ग पर है, तो एक दिन व्यक्ति इस बात से अवगत हो जाएगा कि जो बात उसे दूसरों में परेशान करती है, वह वास्तव में कहीं ना कहीं उसके भीतर ही है। उसे एहसास होगा कि युद्ध बाहर नहीं, बल्कि युद्ध अंदर है। युद्ध बाहर नहीं जीता जा सकता, बल्कि आंतरिक लड़ाई से जीतने की आवश्यकता है। महिषासुर अपना रूप बदलता है। हमने न जाने पिछले कई जन्मों में कितने ही रूप बदले हैं और कितने ही कर्म किए हैं। हमारे अंदर की कात्यायनी, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश और देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हैं, हम जब अपने कर्मों को, हम जब अपने आप को स्वीकार करेंगे, उस अध्यात्म की राह पर चलेंगे और तभी वो शक्ति हमारे अंदर उजागर होगी। इसीलिए वे तीसरी आंख चक्र की देवी हैं। तो संभवतः महिषासुर हमारे सभी जन्मों के कर्मों का ही प्रतीक है, जो समय समय पर अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता रहेगा। लेकिन हमारे अंदर की कात्यायनी इसके आगे झुकेगी नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और स्वीकृति से पूरी शक्ति से इसका सामना करेगी और हमारे अंदर, हमारे भीतर आत्मज्ञान की ज्योति जगाएगी। ये कोई युद्ध नहीं है, ये केवल हमारे भीतर की बुराई है। माँ कात्यायनी को योद्धा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला, एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाला इंसान योद्धा के समान ही होता है। एक साधक को अपनी यात्रा में अनुभव होता है कि वह अपने चारों ओर जो अंधकार देखता है, वह उसके अपने आंतरिक ब्रह्मांड का ही निर्माण है। जो हम बाहर ब्रह्मांड देखते हैं, वास्तव में वैसा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी बना हुआ है। हमें बाहरी संसार या बाहरी ब्रह्मांड को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर के ब्रह्मांड को बदलने की जरूरत है। और जब हम अपने भीतर के ब्रह्मांड को बदलेंगे, जब हम अपने अंदर के संसार को बदल देंगे, तब हमें बाहरी संसार भी बदला हुआ दिखेगा। माँ कात्यायनी की आराधना करने से हमें आंतरिक सुख, हमारे अंदर जो
निरंतर युद्ध चल रहा है, उसकी समाप्ति का अनुभव होगा। माँ कात्यायनी हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें भी एक योद्धा की तरह बनना है और अपने अंदर के अंधेरे को, अपने अंदर के अज्ञान को नियंत्रित करना है और बदलना है। याद रहे, जो दूसरों को दोष देता है उसे अपनी यात्रा बहुत लंबी तय करनी होगी, और जो स्वयं को दोषी मानता है वह आधे रास्ते पर है। लेकिन जो किसी को दोष नहीं देता वह पहुंच चुका है, उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। आई होप आपको माँ कात्यायनी की कथा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए कि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। किसी को मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद।